नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने कल की क्लास में अनुपात और समानुपात को समाप्त किया है। उसी क्रम में प्यारे साथी आज हमें शुरू करना है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। आइए साथियों, पहले यहाँ पर पार्टनरशिप के हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर उसके बाद साथियों हम लोगों को चलना है यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं प्यारे साथी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलिए बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों, आइए चीजों को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप को आइए समझते हैं साथियों। साझा, मान लीजिए प्यारे साथी, अगर कोई कंपनी खोलनी है या कोई दुकान खोलनी है और एक व्यक्ति के पास साथियों यहाँ पर प्रॉपर उतना पैसा नहीं है जितना दुकान खोलने के लिए आवश्यक है, तो हम साथियों किसी और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमारी आवश्यकता को यहाँ पर कर देगा पूरा। लेकिन साथियों अगर वो कुछ पैसा लगाएगा तो उसे भी लाभ में कुछ हिस्सा चाहिए। तो इसी हिस्से को बांटने के तरीके को सीखने के लिए साथियों हम इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ते हैं जिसका नाम है साझेदारी। तो बहुत ही ध्यान से साथियों, 2 या 3 कॉन्सेप्ट हैं, उनको पहले हम जान लेंगे। उसके बाद साथियों फिर हम चलेंगे यहाँ पर प्रश्नों की ओर। बहुत ध्यान से प्यारे साथियों, आइए यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए साथियों यहाँ पे 3 लोग हैं। पहले व्यक्ति ने यहाँ पर P1 रुपया लगाया है, दूसरे व्यक्ति ने साथियों यहाँ पर लगाया है P2 रुपया, और तीसरे व्यक्ति ने प्यारे साथी यहाँ पर आपका लगाया है P3 रुपया। यानी साथी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 लोग हैं और एक कंपनी में तीनों के तीनों कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं। एक ने P1 लगाया है प्यारे साथी, एक ने यहाँ पर P2 लगाया है और एक ने यहाँ पर P3 रुपए को लगाया है। समय साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है, एक ने यहाँ पर T1 समय के लिए लगाया हुआ है, एक ने यहाँ पर प्यारे साथी आपका T2 समय के लिए लगाया है, और तीसरा जो हिस्सेदार है प्यारे साथी उसने आपका लगाया है T3 समय के लिए पैसे को। तो यहाँ पर साथियों जो इनके लाभ का अनुपात होगा, जो लाभ यहाँ पर बांटा जाएगा साथियों, जो लाभ का आपका रेशियो बनेगा प्यारे साथी, वो आपका यहाँ पर बन जाएगा P1 इंटू T1, P1 T1 रेशियो P2 T2 रेशियो में प्यारे साथी आपका P3 T3। अगर साथियों मान लीजिए यहाँ पर सभी के लिए समय को समान कर दिया जाए, तो समय को साथियों अगर आप यहाँ पर समान करेंगे तो T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T हो जाएगा। यानी सारे T साथियों आपस में कैंसिल होकर जो पूंजी का अनुपात होगा वही यहाँ पर लाभांश का आपका रेशियो बन जाएगा। इस बात को भी प्यारे साथी सभी लोग आइए नोट कर लेते हैं। यदि समय समान हो, यदि समय समान हो तो इस केस में यहाँ पर जो आपका साथियों लाभांश का अनुपात होगा वो आपका हो जाएगा P1 रेशियो में P2 रेशियो में आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा P3। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर जिस अनुपात में पैसा लगाएगा, अगर समय समान है तो उसी लगाए गए धन के अनुपात में ही आपको उस लाभ में हिस्सा भी दिया जाएगा। अगर समय साथियों अलग अलग है यहाँ पर तो पूंजी गुणे समय का रेशियो यहाँ पर आपको बनाना होगा। इसी क्रम में प्यारे साथी आइए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग बहुत ही ध्यान से यहाँ पर समझते हैं। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाते हैं। यदि कुल मिलाकर प्यारे साथी 480 रुपए का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को यहाँ पर कितना रुपया मिलना चाहिए। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आइए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आइए इन तीनों की पूंजी को नोट कर लिया जाए प्यारे साथी। अगर आप यहाँ पर पूंजी की बात करें तो पहले व्यक्ति ने यहाँ पर लगाया है 600 रुपए, ये पहला व्यक्ति हो गया साथियों। दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर प्यारे साथी आपका लगाया है 800 रुपए, और तीसरे व्यक्ति ने प्यारे साथी यहाँ पर लगाया हुआ है आपका 1000 रुपया। समय की प्यारे साथी इस प्रश्न में यहाँ पर कोई बात ही नहीं की गई है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस अनुपात में प्यारे साथियों यहाँ पर पैसे को लगाया गया है उसी अनुपात में बाद में आपको लाभ को भी यहाँ पर बांटना होगा। तो साथियों अगर यहाँ पर हम तीनों का अगर रेशियो निकालें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 जीरो से यहाँ पर भी 2 जीरो और यहाँ पर भी आपका 2 जीरो प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद साथियों अगर आप इसको 2 से कट करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10।
यानी प्यारे साथी जो लाभ का हिस्सा होगा उसमें पहले का हिस्सा यहाँ पर आपका 3x होगा, दूसरे का प्यारे साथी यहाँ पर आपका जो हिस्सा होगा वो यहाँ पर होगा 4x, और तीसरे का साथी आपका जो यहाँ पर हिस्सा होगा वो हो जाएगा 5x। अगर आप साथियों कुल लाभ की यहाँ पर बात करें तो वो आपका हो जाएगा 5 4 9 9 और 3 12। यानी साथियों यहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर मेरा कुल लाभ होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 12x। सवाल में साथियों यहाँ पर दिया गया है कि कुल मिलाकर 480 रुपए का लाभ हुआ है। यानी प्यारे साथी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 12x का मान आपका हो जाएगा 480। 12 से साथियों अगर मैं इसको काटूंगा तो 12 चौक 48, यानी x का मान प्यारे साथी यहाँ पर मेरा आ गया 40। मुझसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि पहले व्यक्ति का जो पैसा यहाँ पे या जो लाभांश का हिस्सा होगा वो कितने रुपए का यहाँ पर होगा। तो आप साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं 3x रुपए का होगा, x का मान यहाँ पर 40 आपने निकाल रखा है साथियों। अगर आप यहाँ पर 3x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 इंटू का 3, यानी साथी आप कह सकते हैं 40 3 120 रुपए। यानी साथियों यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है उसको यहाँ पर सी ऑप्शन यानी 120 रुपए साथियों प्रोवाइड कराए जाएंगे। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। यहाँ पे साथियों प्रश्न में कहा गया है आपसे कि संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपए, 81,000 रुपए और 72,000 रुपए लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 रुपए हो तो कुल लाभ प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कह रहा है कितने रुपए का रहा होगा। प्यारे साथी एक बात यहाँ पर भी आपकी ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर भी समय का इस प्रश्न में आपसे कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो साथियों आप सभी को पता है अगर समय का यहाँ पर कोई जिक्र न किया जाए तो जिस अनुपात में पैसा लगाया जाएगा साथियों उसी अनुपात में बाद में लाभ को भी बांटा जाएगा, ये बात आपको बताई गई है। तो चलिए साथियों आइए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे आपके 3 लोग हैं, संयोग, किरण और किशोर। संयोग ने प्यारे साथी यहाँ पर लगाया हुआ है 27,000, किरण ने यहाँ पर लगाया है आपका 81,000 और किशोर ने साथियों यहाँ पर लगाया हुआ है आपका 72,000। आइए साथियों इसका यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं रेशियो आप बनाएंगे प्यारे साथी तो यहाँ पे आपका 3 0 से 3 0, यहाँ पर भी आपका 3 0, तीनों साथियों यहाँ पर आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप 9 से काटे तो ये आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27, ये आपका साथियों 9 9 81 और ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 9 8 72। यानी साथियों यहाँ पे जो संयोग का लाभांश होगा वो 3x, किरण का साथियों यहाँ पर 9x और किशोर का आपका हो जाएगा प्यारे साथी यहाँ पर 8x। सवाल में साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है कि किरण का जो लाभांश है वो यहाँ पर आपको दे रहा है 36,000। अगर आप यहाँ पर साथियों किरण का लाभांश देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है 9x, यानी आप साथी कह सकते हैं कि यहाँ पर 9x का मान आपका हो जाएगा 36,000। 9 से साथियों अगर आप कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि x की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4,000। लेकिन साथियों प्रश्न में आपसे कहा गया है कि कुल लाभ यहाँ पर कितना होगा, तो टोटल लाभ जोड़ेंगे साथियों तो 9 और 3 12, 12 और 8 20, यानी कुल लाभ साथियों यहाँ पर आपका होगा 20x का। x का मान साथियों यहाँ पर आपको दिया जा चुका है 4,000, तो अगर मैं 20x का मान निकालूंगा साथियों तो ये मेरा हो जाएगा 4,000 इंटू का 20, यानी ये साथियों मेरा 20 चौक 80 और ये 3 शून्य यहाँ पर और लगेंगे, यानी मैं कह सकता हूँ साथियों कि यहाँ पर जो मेरा कुल लाभ होगा वो हो जाएगा 80,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर ये रहा। आपसे कहा गया है कि किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान प्यारे साथी आपसे कहा गया है 10,000 रुपए है। फिर कह रहा है प्यारे साथी कि यदि 1,000 रुपए के कुल लाभ में से ए को 500 रुपए मिलता है और बी को 300 रुपए मिलता है तो सी ने यहाँ पर प्यारे साथी आपसे कह रहा है कितनी पूंजी लगाई रही होगी। चलिए
आइए प्यारे साथियों इस प्रश्न को यहाँ पर समझते हैं। 3 लोग हैं साथी यहाँ पे आपके ए, बी और सी। अगर साथियों आप लोग पूंजी की बात करें तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न में केवल और केवल एक ही पूंजी ही दी गई है बस। एक ही पूंजी के बारे में साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है 10,000 रुपए। बी की पूंजी साथियों आपको नहीं दी गई है और सी की पूंजी भी प्यारे साथी यहाँ पर इस प्रश्न में आपको नहीं दी गई है। लेकिन साथियों यहाँ पर आपके प्रश्न में लाभ के कुछ हिस्से आपको दिए गए हैं। कुल साथियों आपको कहा गया है कि यहाँ पर 1,000 रुपए का टोटल फायदा हुआ है। 1,000 रुपए के टोटल फायदे में से साथियों ए का जो हिस्सा बना है वो यहाँ पर आपका बना है 500 रुपए। बी का प्यारे साथी जो आपका यहाँ पर हिस्सा बना है वो बना है 300। यानी साथियों यहाँ पर आप कहेंगे कि 5 और 3 800, यानी फायदे की राशि में से प्यारे साथी 800 बढ़ चुका है। तो जो यहाँ पर प्यारे साथी 200 बचा है वो आपका हो जाएगा सी का। यानी आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि यहाँ पे जो सी को हिस्सा मिला होगा फायदे में से वो यहाँ पर मिला होगा आपका 200 रुपए। यहां तक प्यारे साथियों आपने बातों को समझ लिया होगा। इसके बाद साथियों अगर हम यहाँ पर इस लाभांश का साथियों रेशियो बनाएं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो साथियों आपका ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं साथियों कि यहाँ पे जो आपका ए का हिस्सा है ये यहाँ पे 5x है लाभ में। डी का साथियों जो हिस्सा होगा वो यहाँ पे आपका 3x होगा और सी का साथियों जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x। क्योंकि साथियों यहाँ पर आपसे समय की कोई बात ही नहीं की गई है, इसका मतलब है जिस अनुपात में लाभ हो रहा है उसी अनुपात में यहाँ पर प्यारे साथी आपकी पूंजी भी लगाई गई होगी। तो यहाँ पे साथियों आप देखें कि यहाँ पे जो ए का लाभ है वो 5x है और ए के द्वारा लगाई गई पूंजी प्यारे साथी आपको सवाल में दी गई है यहाँ पर 10,000 रुपए। यानी साथियों मैं यहाँ पर आपसे कह सकता हूँ कि जो 5x की वैल्यू बनेगी वो प्यारे साथी आपकी बन जाएगी 10,000 रुपए। 5 से साथियों अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10,000। यानी साथियों यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2,000। आपसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि सी की पूंजी कितनी होगी। आप देख पा रहे हैं प्यारे साथी कि यहाँ पर जो सी की पूंजी है वो आपको यहाँ पर दी गई है 2x। तो अगर साथियों यहाँ पर मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 2 गुणे 2,000। यानी मैं कह सकता हूँ प्यारे साथी कि 2 दूनी 4,000 रुपए। यानी यहाँ पर साथियों जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 4,000 रुपए। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे। 4,000 प्यारे साथी आपका यहाँ पर पहले ऑप्शन में ही है तो आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे साथियों, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगले प्रश्न की आइए साथियों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पे प्यारे साथी आपसे कह रहा है कि किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4,700 रुपए से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपए यहाँ पर अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपए अधिक लगाए। यदि लाभ जो है साथियों आपका वो है 1,410 रुपए, तो किरण को यहाँ पर पूछ रहा है साथियों कि कितना लाभांश दिया जाएगा। ये साथियों यहाँ पर आपका प्रश्न है। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी इस बात को आइए समझिए आप लोग। सबसे पहले साथियों अगर आप लाइंस को पढ़ें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए, ठीक बात है। फिर कह रहा है साथियों आपसे कि संयोग ने किशोर से 300 रुपए प्यारे साथी यहाँ पर अधिक लगाए। तो एक काम करते हैं साथियों, हम यहाँ पर किशोर को यक्स मान लेते हैं साथियों। हम मान लेते हैं कि किशोर ने यहाँ पर यक्स रुपए लगाए रहे होंगे। किशोर ने साथियों यहाँ पर आपके यक्स रुपए लगाए रहे होंगे। अगर आप साथियों थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे तो कहा गया है कि संयोग ने किशोर से 300 रुपए अधिक लगाए। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका संयोग रुपया लगाएगा वो यहाँ पर प्यारे साथी लगाएगा यक्स प्लस का 300। यक्स प्लस का प्यारे साथी आपका 300, क्योंकि ऐसा ही प्यारे साथी यहाँ पर आपसे प्रश्न में कहा गया है। थोड़ा सा और बैक जाएंगे साथियों तो आपसे कहा गया है किरण ने संयोग से 500 रुपए और अधिक लगाए हैं। यानी साथियों अगर मैं यहाँ पर किरण की बात करूं
तो संयोग ने लगाए हैं यक्स प्लस का 300 और किरण ने साथियों यहाँ पर 500 रुपए और अधिक लगाए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो किरण का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का और 500, यानी 5 और 3 8 साथियों, यानी मैं यहाँ पर किरण के हिस्से को कह सकता हूँ यक्स प्लस का 800। अगर साथियों यहाँ पर मैं तीनों के हिस्सों को ऐड करूं तो जो कुल योग आना चाहिए वो मेरा आना चाहिए 4700, क्योंकि आपको दिया गया है कि 4700 रुपए से व्यवसाय को प्रारंभ किया गया है। तो किशोर का प्यारे साथी यहाँ पर जो हिस्सा होगा वो आपका होगा यक्स रुपए। संयोग का साथियों यहाँ पर हिस्सा हो जाएगा आपका यक्स प्लस का 300 और किरण का जो हिस्सा होगा साथियों वो यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स प्लस का 800। टोटल साथियों जो यहाँ पर पैसा है वो आपको दे रखा है 1410, नहीं यहाँ पे साथियों आपको दिया गया है 4700 रुपए, यानी बराबर आप कह सकते हैं 4700। प्रॉपर साथियों आप इसको ऐड करेंगे तो यक्स यक्स और यक्स मिला के आपका 3x हो जाएगा। यहाँ पे साथी आप देख पा रहे हैं 8 और 3 आपका हो जाएगा 1100, बराबर साथियों ये आपका हो जाएगा 4700। तो यहाँ पे साथी अगर आप 3x बराबर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4700 माइनस का 1100, तो ये साथियों आपका 3x बराबर बन जाएगा ये आपका 3600, क्योंकि 0 हो गया, 7 में से गया 4 में से गया 3। फिर साथियों आप जब इसको कट करेंगे 3 से तो ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी प्यारे साथी x की जो वैल्यू आपकी आएगी वो यहाँ पर प्यारे साथी आएगी 1200 रुपए। x की वैल्यू साथियों चूंकि हमने यहाँ पर निकाल ली है तो अब हम एक काम कर सकते हैं, जिसने जितना रुपया लगाया रहा होगा उन रुपयों का मान प्यारे साथी यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ध्यान से प्यारे साथी यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो किशोर ने प्यारे साथी यहाँ पर यक्स रुपया लगाया है। यक्स का मान साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपने 1200 रुपए निकाल रखा है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथी कि यहाँ पे आपका जो किशोर है वो लगाएगा 1200 रुपए। संयोग साथियों आपका लगाएगा 12 और 3 1500 रुपए। इसके अलावा साथियों किरण जो रुपया लगाएगी वो लगाएगी 12 और 8 यानी 2000 रुपए। यानी प्यारे साथी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक का हिस्सा किशोर का हिस्सा 1200 होगा, संयोग का हिस्सा प्यारे साथी यहाँ पर आपका हो जाएगा 1500 और यहाँ पर प्यारे साथी जो आपकी किरण का हिस्सा होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 2000 रुपए। तीनों का साथियों आइए सबसे पहला काम होगा हम यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं। रेशियो अगर आप प्यारे साथी यहाँ पर बनाएंगे किरण संयोग और किशोर का, तो किरण संयोग और किशोर का अगर आप प्यारे साथी रेशियो बनाएंगे तो किरण का हिस्सा है यहाँ पर 1200, संयोग का साथियों आपका है 1500 और किशोर का हिस्सा है प्यारे साथी आपका 2000। रेशियो प्यारे साथी आप बनाएंगे तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर भी आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि जो आपका किरण का हिस्सा होगा वो यहाँ पर होगा 12x, जो संयोग का प्यारे साथी हिस्सा होगा वो आपका होगा 15x और जो किशोर का होगा साथियों वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 20x। इसी अनुपात में प्यारे साथी यहाँ पर लाभ को बांटा जाना है। तो यहाँ पे साथियों अगर आप सबको ऐड करेंगे तो 20 और 15 आपका 35, 35 और 12 प्यारे साथी आपका हो जाएगा 47। 47 यक्स का मान प्यारे साथियों आपको सवाल में यहाँ पर दिया गया है 1410। तो आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि 47 यक्स की जो वैल्यू बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी 1410। तो 3 7 21 की एक हासिल आए, 2 3 चौक 12 और 2 14, यानी ये आपका साथियों जाएगा 47 से 3 बार। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू आएगी प्यारे साथी वो आपकी आएगी 30। सवाल में साथियों आपको पूछा गया है किरण के लाभांश के बारे में। किरण का लाभांश प्यारे साथी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको दिया गया है 12x। तो अगर साथियों x का मान यहाँ पर 30 है तो 12x की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी 12 इंटू का 30, यानी 12 36, यानी प्यारे साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो यहाँ पर प्यारे साथी आपका हो जाएगा 360 रुपए। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्यारे साथी सही हो जाएगा। इस बात का प्यारे साथी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक सेम ऐसा ही प्रश्न हम लोग करेंगे इसके बाद। चलिए आइए प्यारे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। सेम साथियों प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे आपने पिछले सवाल को हल किया है
बिल्कुल और बिल्कुल साथियों सेम टाइप का ये प्रश्न भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो बहुत ही ध्यान से अगर आप समझेंगे साथियों तो जो लास्ट में है उसी को यहाँ पर हमको मानना है। तो सी को प्यारे साथी हमने यहाँ पर मान लिया यक्स, यानी साथियों जो सी के द्वारा लगाई गई राशि है वो हमने यहाँ पर मान लिया साथियों यक्स रुपए। इसके बाद साथियों आप देख पा रहे हैं कि बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाया है। साथियों बहुत ही ध्यान से समझिए, आपसे कहा गया है कि बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक, यानी साथियों अगर मैं बी की राशि निकालूंगा तो सी ने यक्स लगाया है, बी ने इससे 5,000 रुपए ज्यादा लगाया है, तो जो यहाँ पर साथियों बी की राशि आएगी वो आपकी हो जाएगी यक्स प्लस का 5,000 रुपए। ऐसा ही साथियों यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में कहा भी गया है। इसके बाद साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ए ने बी से 7,000 रुपए अधिक लगाए हैं, यानी साथियों यहाँ पर अगर मैं आपसे ए की बात करूं तो ए ने जो रुपया लगाया है वो लगाया हुआ है बी से और 7,000 ज्यादा। प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर देखें तो बी ने लगाया है ऑलरेडी यक्स प्लस का 5,000 और ए ने साथियों 7,000 रुपए और लगाया है, यानी प्लस का 7,000 प्यारे साथी यहाँ पर आपका और हो जाएगा। दोनों को साथियों अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा यक्स प्लस का 7 और 5 आपका प्यारे साथी आ जाएगा आपका यहाँ पर 12,000 रुपए। तीनों के द्वारा साथियों यहाँ पर हमने लगाई गई राशि को निकाल लिया है। तीनों का साथियों जो यहाँ पर सम आएगा वो आएगा 47,000 रुपए, जैसा कि आपको प्रश्न में पहले से दे रखा है। चलिए साथियों आइए तीनों को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। प्लस प्यारे साथी यक्स प्लस का 5,000 और प्लस का आपका साथियों यक्स प्लस का 12,000 बराबर आपको साथियों दिया गया है 47,000 रुपए। ऐड करेंगे साथियों तो 12 और 5 आपका हो जाएगा 17,000 और यक्स 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 मिला के प्यारे साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा 3x, यानी साथियों मैं कह सकता हूं कि 3x प्लस का आपका 17,000 बराबर 47,000। इसके बाद प्यारे साथी यहाँ पर अगर मैं 3x की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 47,000 माइनस का 17,000। साथियों माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3x की जो वैल्यू आपकी आएगी वो यहाँ पर हो जाएगी 30,000। 3 से अगर आप इसको करेंगे साथियों तो x का जो मान आएगा वो यहाँ पर आपका बन जाएगा 10,000 रुपए। अब साथियों यहाँ पर मैं तीनों का हिस्सा भी निकाल सकता हूँ और हिस्से के साथ साथ साथियों मैं तीनों का रेशियो भी निकाल लूंगा। चलिए साथियों आइए पहले तीनों का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं ए बी और सी। सी का हिस्सा साथियों आप देख पा रहे हैं केवल एक्स है, यानी यहाँ पर जो सी का हिस्सा प्यारे साथियों हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 10,000। 10,000 रुपए प्यारे साथी यहाँ पर इसका हिस्सा हो जाएगा। बी का हिस्सा साथियों यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है, यानी 10 और 5 15,000 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 15,000 प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा। और साथियों जो यहाँ पर सी का हिस्सा है वो यहाँ पर x प्लस 12 है, यानी 12 और 10 साथियों आपका हो जाएगा 22, यानी जो ए का हिस्सा होगा प्यारे साथियों वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 22,000। तीनों का साथियों अगर मैं यहाँ पर रेशियो निकालूंगा तो 3 जीरो यहाँ पर है साथियों, 3 जीरो यहाँ पर है और 3 जीरो यहाँ पर है, यानी साथियों यहाँ पर जो आपका ए का हिस्सा आएगा वो आएगा 22x, बी का हिस्सा साथियों आपका 15x और सी का जो हिस्सा आएगा वो यहाँ पर आपका आएगा 10x। तीनों को साथियों अगर आप टोटल करेंगे तो 22 22 और 15 आपका 37, 37 और 10 प्यारे साथी आपका 47, यानी 47x प्यारे साथी यहाँ पे आपका टोटल बन रहा है। सवाल में साथियों आपको दिया गया है 9400 रुपए, यानी 47x का मान साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका 9400। 47 से आप साथियों इसको काटेंगे तो ये आपका 47 दूनी 94, यानी यक्स का मान साथियों यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा 200 रुपए। प्यारे साथियों अगर आप प्रश्न में देखें तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि बी का जो हिस्सा होगा कितने रुपए का होगा। तो बी का हिस्सा प्यारे साथी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 15x का होगा। तो अगर आप यहाँ पर प्यारे साथी 15x का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 200, यानी 15 दूनी 30, 2 शून्य और है साथी, यानी ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 3,000 रुपए। सभी लोग साथियों मैं आशा करता हूं आपने ऐसे ही किया रहा होगा और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है प्यारे साथी वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर हम लोग आपसे बात करते हैं।
अगला प्रश्न प्यारे साथियों यहाँ पर ये रहा। आपसे इस प्रश्न में साथियों कहा गया है कि ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपए मिले तो उनके कुल लाभ प्यारे साथी यहाँ पर क्या होंगे। बहुत ही ध्यान से आइए समझते हैं साथियों। यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहा है, एक आपका ए है, एक आपका बी है साथियों। आइए यहाँ पर पूंजी आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका समय हो जाएगा साथी, और नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा लाभ। बहुत ही ध्यान से बात को सुनेंगे आप लोग साथियों। देखिए, पूंजी के बारे में साथियों आपको कहा गया है कि ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। यानी प्यारे साथियों अगर बी ने यहाँ पर 1 रुपए लगाया होगा तो ए का अगर तिगुना है तो मतलब ए ने यहाँ पर 3 रुपए लगाए रहे होंगे, क्योंकि ऐसा ही साथियों कहा गया है। फिर आपसे करा कि उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। यानी साथियों अगर बी यहाँ पर 1 महीने के लिए लगाएगा पैसों को, तो जो आपका ए लगाएगा वो यहाँ पर प्यारे साथी लगाएगा 2 महीने के लिए। शुरुआत में साथियों आपको बताया गया है कि लाभ बराबर यहाँ पर आपका होता है पूंजी गुणे समय। तो ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6x, यानी 6x हिस्सा साथियों यहाँ पर ए का लाभ होगा। और ये आपका साथियों यहाँ पे 1 × 1x, यानी साथियों आप कह सकते हैं 1x जो लाभ का हिस्सा है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी का। बी का लाभ साथियों यहाँ पर सवाल में आपको दे रखा है 4,000 रुपए। यानी साथियों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 1x की वैल्यू इस प्रश्न में मुझे यहाँ पर 4,000 रुपए दे रखा है। कुल लाभ साथियों अगर पूछेगा, अगर मैं ऐड करूंगा तो 6x ए का और 1x बी का, यानी यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 6 और 1 7। तो साथियों यहाँ पे अगर मैं 7x की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 4,000 इंटू का 7, यानी 7 चौक 28,000 रुपए साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर। यानी साथी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है वो प्यारे साथी पूरी तरीके से सही होगा। सभी लोग इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे साथी। बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए प्यारे साथी ये रहा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ए बी और सी एक चारागाह प्यारे साथी किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि साथियों आपसे कहा गया है कि चारागाह का किराया 175 रुपए हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया यहाँ पर देना पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी आप लोग बातों को समझिए। 3 लोग हैं यहाँ पर आपके पास, ए बी और सी। यहाँ पर भी साथियों आपको सेम कॉन्सेप्ट के साथ जाना होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा पूंजी, यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा समय, और यहाँ साथियों नीचे आपका आएगा लाभ। अब समस्या प्यारे साथी यहाँ पर यह है कि हम पूंजी किसको माने। तो जो साथियों यहाँ पर बैल है वही उनकी पूंजी हो जाएगी। जितने बैल है साथियों उतनी पूंजी यहाँ पर उस व्यक्ति के पास हो जाएगी। तो आप देखेंगे प्यारे साथी कि यहाँ पर ए के पास 10 बैल हैं तो ए की पूंजी प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगी 10। बी के पास प्यारे साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12 बैल हैं तो बी की पूंजी प्यारे साथी यहाँ पर आपकी हो जाएगी 12। और सी के पास प्यारे साथी यहाँ पर 15 बैल हैं तो सी की जो पूंजी ही होगी वो यहाँ पर प्यारे साथी आपकी हो जाएगी 15। अगर आप यहाँ पर समय की बात करेंगे तो ए उस पर प्यारे साथी 7 महीने तक चराया है, यानी यहाँ पे जो ए का समय होगा वो आपका हो जाएगा 7 महीने। बी ने साथियों चराया हुआ है यहाँ पर 5 महीने, यानी बी का समय यहाँ पर हो जाएगा 5 महीने। और सी ने प्यारे साथी यहाँ पर जो चराया है वो चराया है 3 महीने, यानी सी का जो समय होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 3 महीने। लाभ साथियों आप निकालेंगे तो पूंजी गुणे समय होगा, यानी ये आपका हो जाएगा 10 सत्ते 70। यहाँ पे साथियों आपका 12 पंचे 60, यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 15 तिया 45। 5 से साथियों मैं यहाँ पर सबको काट सकता हूँ, 5 से अगर काटूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 14। 5 से साथियों यहाँ काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। 5 से अगर आप यहाँ कट करेंगे प्यारे साथी तो ये आपका हो जाएगा 9। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि ए का जो किराया बनेगा वो बनेगा 14x, बी का साथियों जो किराया बनेगा वो आपका बनेगा 12x, और सी का जो किराया बनेगा प्यारे साथी वो यहाँ पर बन जाएगा 9x।
तीनों का अगर आप ऐड करेंगे साथियों तो ये आपका कुल किराए के बराबर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं साथियों यहाँ पर कि 14x प्लस का 12x और प्लस का प्यारे साथी आपका 9x बराबर हो जाएगा आपका 175 रुपए के। तीनों को आप ऐड करेंगे तो 14 और 12 26, 26 और 9 आपका 35x प्यारे साथी। 35x बराबर यहाँ पर साथियों हो जाएगा आपका 175 रुपए। 35 से साथियों अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका जाएगा 35 पंचे 175, यानी साथियों यहाँ पर x की जो आपकी वैल्यू है वो आएगी 5। फिर साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूछ क्या रहा है, तो पूछा गया है कि सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। तो सी का साथियों जो किराया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो आपको दिया हुआ है 9x। तो यहाँ पे अगर मैं 9x की वैल्यू निकालूंगा साथियों तो 9x की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी 9 × 5 यानी 9 पचे 45 रुपए। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन होगा वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए ये रहा। यहाँ पर कहा गया है साथियों आपसे कि यक्स और वाई एक व्यापार में साझीदार हैं। यक्स पूंजी का भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीनों के लिए लगा था। तो यहाँ पर साथियों कुछ न कुछ आपका एक भाग होगा, मैं आपको चेक करके क्लियर करता हूं कि पूंजी का यहाँ पर कौन सा भाग लिखा हुआ है। 1 मिनट का साथियों आप वेट करेंगे। हाँ प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यक्स पूंजी का प्यारे साथियों 1/3 भाग, 1/3 भाग। चलिए इसको क्लियर ही कर लेते हैं साथियों। पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में साथियों कह रहा है आपसे कितने महीनों के लिए यहाँ पर लगा रहा होगा। तो चलिए साथियों यहाँ पे फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं। दो लोग हैं, एक है आपका यक्स, एक है आपका प्यारे साथी यहाँ पर वाई। इनके लिए साथियों यहाँ पर आपका आएगा पूंजी, इसके नीचे प्यारे साथियों आपका आएगा समय और सबसे नीचे प्यारे साथी आपको यहाँ पर लिखना होगा लाभ। तो आइए साथियों देखते हैं क्या कहना चाहता है आपसे प्रश्न में। कहा गया है साथियों की पूंजी का 1/3 भाग, यानी साथियों अगर कुल पूंजी यहाँ पर 3 रही होगी तो 1 लगा दिया होगा यहाँ पर आपके यक्स ने। तो साथियों अगर यक्स यहाँ पर 1 लगाएगा तो जो आपका अगर 2 बचा है तो 2 आपका लगाएगा वाई। टोटल साथियों आपसे यहाँ पर 1/3 कहा है। 3 में से प्यारे साथी अगर 1 आपका यक्स लगाएगा तो जो शेष बचेगा वो आपका लगाएगा वाई, यानी वाई ने साथियों यहाँ पर लगाया हुआ है 2। यक्स के लिए साथियों आपको टाइम दिया हुआ है 9 महीने, यानी साथियों यक्स का जो टाइम है वो फिक्स है 9 महीने का। वाई का टाइम साथियों हमको नहीं पता, तो हमने कहा यहाँ पर वाई का जो टाइम है वो होगा टी महीने। इसके बाद साथियों आपको कहा गया है कि वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, यानी साथियों अगर कुल लाभ हुआ होगा 5 रुपए का तो वाई ने साथियों यहाँ पर प्राप्त किया होगा 2 रुपया। तो साथियों अगर 5 में से 2 रुपया वाई को मिल गया तो यहाँ पर जो यक्स को मिलेगा साथी वो आपका मिलेगा 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया प्यारे साथी, यहाँ पर आपका जो यक्स को मिलेगा वो मिलेगा 3 रुपया। अगर साथियों यक्स और वाई के लाभ का रेशियो बनाया जाए तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 3:2। यक्स के लाभ की बात करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा पूंजी गुणे समय यानी 1:9। वाई के लाभ की प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो पूंजी गुणे समय यानी 2 × टी बराबर साथियों अगर आप यहाँ पर रेशियो की बात करेंगे लाभ के तो ये आपको दिया गया है 3:2। साथियों अगर आप इसको यहाँ पर काटेंगे तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी यहाँ पर साथियों जो आपका टी आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 महीने।
यानी साथियों आप कह सकते हैं जो वाई का धन यहाँ पर लगा रहा होगा वो लगा रहा होगा साथियों 3 महीने के लिए। यानी यहाँ पर साथियों आपका जो बी ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। इस प्रश्न में साथियों आपसे यहाँ पर कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कि ए बी और सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय का आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपए थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपए का हुआ हो प्यारे साथी, तो ए और सी के जो हिस्से के बीच का अंतर होगा वो कितना होगा प्यारे साथी। यहाँ पर ये बात आपसे प्रश्न में पूछी गई है। बहुत ही ध्यान से साथियों यहाँ पर आप समझिए, 3 लोग हैं ए बी और सी। अगर साथियों मैं यहाँ पर आपसे इनके पूंजी की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे ए की जो यहाँ पर पूंजी है साथियों वो आपकी 3 दी गई है। बी की प्यारे साथी जो यहाँ पर पूंजी है वो आपको यहाँ पर दी गई है 4, और सी की जो पूंजी है साथियों वो यहाँ पर आपको दी गई है 5। इसके बाद साथियों अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो एक वर्ष के अंत की बात कर रहा है साथियों, यानी सभी का जो समय है वो आपका यहाँ पर लगा हुआ है 12 महीने। लेकिन साथियों आपसे कह रहा है कि 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यानी साथियों सी ने तो निकाला है लेकिन बाकी लोगों ने अपनी पूंजी पूरे के पूरे 12 महीनों तक यहाँ पर लगाए रखी है। यानी साथियों अगर मैं समय की बात करूंगा सबके, तो यहाँ पर जो ए का टाइम होगा वो आपका पूरा का पूरा 12 महीने का, बी का जो टाइम होगा प्यारे साथी वो भी यहाँ पर होगा 12 महीने का, और चूंकि साथियों यहाँ पर सी ने निकाला है तो सी का जो टाइम होगा वो 6 महीने का पूरा होगा, और 6 महीने साथियों ये यहाँ पर लगाएगा पूंजी का आधा हिस्सा। क्योंकि साथियों 6 महीने बाद इसने पूंजी का केवल आधा भाग ही निकाला है, यानी आधा भाग प्यारे साथी उसके बाद भी इसका लगा रहा होगा। तो यहाँ पे साथियों अगर आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12×3 = 36x। यहाँ पर साथियों अगर आप इसका कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12×4 = 48x। यहाँ पे साथियों अगर आप इसका यहाँ पर कराना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 5×6, यानी 6 महीने तक साथियों पूरी राशि यहाँ पर लगी रही होगी। इसके बाद अगले 6 महीने के लिए चूंकि इसका आधा हिस्सा निकाल लिया गया है, यानी उसने 2.5 रुपए ही लगाया रहा होगा। तो 2.5 × 6 साथियों अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15। 25 छक्का 150, एक अंक पे आप पॉइंट लगाएंगे साथियों, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 15। यानी 5 अंक 30 ये साथियों, 15 ये, 30 और 15 आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पर 45x। यानी साथियों यहाँ पे जो लाभ में हिस्सा होगा आपका उसमें से ए का हिस्सा प्यारे साथी आपका हो जाएगा 36x, बी का हिस्सा साथी आप कह सकते हैं 48x, और जो यहाँ पर सी का हिस्सा होगा साथियों वो आप कह सकते हैं यहाँ पर 45x हो जाएगा। सभी को साथियों आइए पहले काम है यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग ए बी और सी के लाभ के हिस्से को। ए बी और सी, ए का हिस्सा साथियों आपका 36x, बी का आपका प्यारे साथी यहाँ पर 48x, और सी का हिस्सा साथियों आपको दिया गया है 45x। यहाँ पे साथियों अगर 3 से आप चाहे तो सबको काट भी सकते हो। 3 से आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12, 3 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, 3 से साथियों अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 15। अंत में मुनाफा साथियों जो आपको दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है 86,000 रुपए का। चलिए साथियों पहला काम है तीनों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो 6 और 2 8, 8 और 5 13 की 3 हासिल आया 1, 1 1 2 1 3, 3 और 1 4, यानी साथियों 43x का मुनाफा यहाँ पर हो रहा है, और 86,000 रुपए का प्यारे साथी आपके प्रश्न में दिया गया है कि कुल मुनाफा यहाँ पर होगा। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पे जो आपका 43x का मान होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 86,000 रुपए। 43 से साथियों अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका 43 दूनी आपका हो जाएगा 86, 3 शून्य साथियों, यानी x का मान यहाँ पर आपका आएगा 2,000 रुपए। पूछा है साथियों यहाँ पे आपसे कि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर, तो ए का हिस्सा साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हो 12x और सी का आपका 15x। अगर अंतर निकालेंगे साथियों तो अंतर आपका बन जाएगा 3x का।
यानी साथियों अगर x का मान 2000 है तो 3x का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 2000 इंटू का 3, यानी 2/3 6000 रुपए प्यारे साथी, यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ साथियों कि मेरा जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही होगा। सभी लोग साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उसके बाद। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि ए एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी भी उसका साझीदार बन जाता है, 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी का साथियों आपको ज्ञात करना है पूंजी का निवेश। तो बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आइए इसको हल करते हैं। एक आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, एक साथियों आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आप लिखेंगे पूंजी और इसके नीचे प्यारे साथी आपको यहाँ पर लिखना होगा समय, और नीचे प्यारे साथी आपकी जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी आप यहाँ पर लिख देंगे लाभ। इसके बाद साथियों आप ध्यान से यहाँ पर समझिए, ए का रुपया साथियों यहाँ पर दिया गया है 3500 रुपया, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर कि ए ने 3500 साथियों लगा रखा है। बी का हिस्सा साथियों नहीं पता, मैंने कहा पी लगाया होगा बी ने, पी साथियों यहाँ पे मैंने मान लिया। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है कि 5 महीने के बाद भी उसका साझेदार बना है। 1 वर्ष में साथियों 12 महीने होते हैं, अगर 5 महीने के बाद बनेगा इसका मतलब है कि बी ने जो राशि लगाई है वो लगाई है केवल और केवल 7 महीने के लिए। यानी साथियों यहाँ पे जो बी का टाइम होगा वो आपका हो जाएगा 7 महीने का। ए ने साथियों पूरे समय के लिए लगाया है, यानी ए का जो टाइम आपका होगा वो हो जाएगा पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए। इसके बाद साथियों आपको दिया है कि लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा गया। लाभ बराबर साथियों यहाँ पर आप सभी को पता है कि पूंजी गुणे समय होता है। तो साथियों अगर आप यहाँ पे गुणा करा दें तो ये आपका हो जाएगा 3500 गुणे 12। आप कह सकते हो साथियों 3500 गुणे 12 बटे में पी गुणे 7 बराबर 2/3। चलिए साथियों इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे 7 से अगर आप साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7×5 = 35 यानी 500। 2 से साथियों आप काटेंगे तो 2 छंग 12, 5 छंग 3000 और 3 त्रिका 9000। यानी साथियों यहाँ पे जो आप वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी आपकी 9000 रुपए। यानी साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है प्यारे साथी वो आपका यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर प्यारे साथी आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कह रहा है कि ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियों में 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5 के अनुपात में है। तो आइए साथियों सबसे पहला स्टेप तो होगा, इसी को हम सरल कर लेते हैं प्यारे साथी। 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5। तीनों का साथियों अगर आप एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। सभी में साथियों आपको यहाँ पर अब 60 से गुणा कर देना है, तो ये आपका सरल हो जाएगा। तो साथियों यहाँ अगर आप काटेंगे तो 12 पंचे 60, यहाँ काटेंगे साथियों आप तो ये आपका हो जाएगा 15 चौको 60, यहाँ साथियों आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 तिहाई 60। यानी साथियों 3 लोग हैं आपके ए बी और सी। तो मैं साथियों यहाँ पर कह सकता हूँ कि ए का जो हिस्सा होगा वो होगा 20x, बी का जो हिस्सा होगा प्यारे साथी वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा 15x, और सी का जो हिस्सा होगा साथियों वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12x। समय साथियों अगर नहीं दिया गया है प्रश्न में तो हम ये मानते हैं कि कुल जो समय यहाँ पर रहा होगा वो रहा होगा 12 महीने का। इसके बाद साथियों यहाँ पर दिया गया है आपसे कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है। यानी साथियों अगर आप ए की बात करेंगे तो ए ने 4 महीने तक पूरा पैसा लगाया है प्यारे साथी। इसके बाद 4 महीने के बाद आधा वापस लिया है साथी, तो 10x ही लगेगा अगले 8 महीनों के लिए।
क्योंकि 8 और 4 आपका हो जाएगा 12 महीना। बी ने साथियों आपका पूरे समय के लिए मतलब यहाँ पर 12 महीने के लिए ही लगाया होगा, तो 15 गुणे 12 साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 180x। सी ने भी साथियों यहाँ पे आपका 12 महीने के लिए ही लगाया होगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 12 यानी 144x। यहां तक साथियों आप लोग बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद साथियों अगर यहाँ पर मैं इन तीनों का रेशियो निकालना चाहूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसको हल कर लेना होगा। ये मेरा हो जाएगा प्यारे साथी 20 चौक 80 और 10 अट्ठे 80, 80 और 80 मिला के प्यारे साथियों ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा 160x। चलिए साथियों पहले यहाँ पर सबको लिख कर इनका रेशियो बना लिया जाए। तो अगर साथियों ए बी और सी अगर तीनों का आप रेशियो बनाएंगे तो ए का आपका 160x है, बी का साथियों आपका यहाँ पर दिया हुआ है 180x और सी का साथियों आपको दिया गया है 144x। साथियों यहाँ पे अगर आप इसको काटें तो 4 से आप साथियों काट सकते हैं। 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 यानी 40 आएगा। 4 से साथियों इसको आप काटेंगे तो 4 चौक 16 ये हो जाएगा आपका, और 4 पंचे 20 यानी 45 आएगा। 4 से साथियों अगर आप यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 2 14, और साथियों ये आपका हो जाएगा 4 छंग 24। यानी साथियों यहाँ पर जो एक का हिस्सा आएगा वो आएगा 40x, जो बी का आएगा साथियों वो यहाँ पर आएगा 45x, और जो सी का साथियों आएगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा 36x। यानी साथियों हमने यहाँ पर तीनों का हिस्सा निकाल लिया। टोटल साथियों जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 847 रुपए। चलिए साथियों आइए इन सबको पहले ऐड कर लिया जाए। तो आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा 6 और 5 11 की एक हासिल आया 1, 3 1 4, 4 8 और 4 12। यानी साथियों ये आपका टोटल बनेगा 121x। सवाल में साथियों आपको दिया गया है 847। तो 7 एक नम 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आया 1, 7 एक नम 7 और 1 8। यानी साथियों यहाँ पर मैं इसको 7 से पूरी तरीके से काट सकता हूँ। तो x की प्यारे साथी यहाँ पर जो वैल्यू मेरी बनेगी वो बन जाएगी 7। पूछा गया है साथियों आपसे यहाँ पे कि एक अंश क्या होगा, तो एक अंश प्यारे साथी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको दिया हुआ है 40x। तो यहाँ पे साथियों अगर मैं 40x की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 40 इंटू का 7 यानी 4 सत्ते 28। यानी साथियों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये का जो अंश होगा वो हो जाएगा 280 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथी आपका यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। ये प्रश्न प्यारे साथी आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी को साथियों इस प्रश्न को हल करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसी क्वेश्चन के साथ साथियों हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे साथियों सभी को नमस्कार।